नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का सवाल, जो कि सवाल ये है। एक हवाई जहाज भूतल से ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों पर परस्पर विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिंदुओं के अवनवन कोण क्रमशः 45 तथा 60 है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों पर परस्पर विपरीत दिशाओं में दो बिंदुओं के अवनवन कोण क्रमशः 45 और तथा 60 डिग्री है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.732 का प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अभी हम एक भूमि से यानी धरती नीचे से ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रही है। तो इसको 300 मीटर हो गया ऊंचाई। तो यहाँ से एक नदी के दोनों के विपरीत दिशाओं में दो बिंदुओं का अवनवन कोण बनाती है। और एक है 45 डिग्री 60 डिग्री, एक है 60 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री, एक है 45 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं, इसका तो मान दिया है ऊंचाई का, इसका हो जाती दूरी का मान हमको नहीं दिया। तो इसको हम मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं, इसको एक x मानते हैं और एक हम y मानते हैं। x y क्यों माने? क्योंकि इसमें दो त्रिभुज है, एक है PQR और एक है PQS। तो अभी हम इसको क्या दिया है, इसमें चलते हैं लिख करके। अभी क्या दिया है? दिया गया है क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR में PQR ये हो गया PQR, एक त्रिभुज ये है पहले PQR में। तो इसको क्या लिखते हैं? tan 60 डिग्री बराबर tan का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो गया? लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो लंब कौन सा हो गया? PQ बटे QR। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? tan 60 डिग्री का मान होता है √3। PQ का मान हमको दिया है 300। QR को माने हम x, QR को माने हम x। तो अब यहाँ हम करते क्रॉस मल्टी गुना करते हैं। तो x बराबर √3x, क्रॉस मल्टी करते हैं तो √3x बराबर 300। तो √3 को हटाते हैं, नीचे लगाते अति करते हैं, यहाँ को गुना में है तो यहाँ चल जाएगा मेरा बटे में। x बराबर 300 बटे √3। अभी तो यहाँ तक हम छोड़ नहीं सकते ना, यहाँ मान के करेंगे तो √3 का मान हमको दिया है, ये जब डालेंगे तो फिर हमको गुना करने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसको √3 को कैलकुलेट से हम गुना करते हैं। √3 से ऊपर से भी गुना करते हैं, √3 नीचे से भी करते हैं। ये कट जाएगा तो मेरा 1 फिर से वहीं रह जाएगा, लेकिन इसीलिए हम दिए हैं √3 से और नीचे भी √3 से। तो हमको x बराबर कितना आ गया? 300 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 इंटू 3 होता है। तो यहाँ हो गया 3 को 300 बार में 300 को कटाते हैं, 3 को 300 में कटाते हैं तो हो गया 100 गुना 300। तो अभी हमको हो गया x बराबर 100 गुना √3। तो x बराबर 100 गुना √3 का हमको प्रयोग करने के लिए बोला है 1.732। तो x बराबर
ये दोनों गुना करने के बाद, ये दोनों 100 गुना 1.732 को गुना करने के बाद कितना आता है 17 ये कितना हो जाएगा गुना करने पर 17.3 कितना हो गया। यहाँ 0 से 3 2 को 0 है, 2 0 के बाद हम इसको 1 लगाते हैं तो हो गया ये x का मान हमको निकला है अभी ये। तो अभी हम फिर से चलते अगेन, अभी एक त्रिभुज का हमको निकला है, अभी दूसरा त्रिभुज को हम निकालते हैं, दूसरा त्रिभुज को निकालते हैं अगेन यानी पुनः। अभी त्रिभुज PQS में अभी ये चलते हैं, ये पहले हम लिए थे PQR, अभी लेते हैं पूरा का PQS में तो हो गया 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। फिर से चलते ये वाला तो PQ बटे, अभी यहाँ है मेरा 2 त्रिभुज, तो अभी QR प्लस, अभी 2 त्रिभुज है तो इसको ये QR प्लस RS, अभी दोनों जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों को अलग अलग है त्रिभुज। तो QR प्लस RS ये हो गया 1045 डिग्री का मान कितना होता है 1045 डिग्री का मान होता है 1। तो PQ का मान कितना है 300 बटे QR को क्या माने हैं x प्लस उसको क्या किए y, अगर दोनों को जोड़ना है तो ये प्लस। अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टी का गुना करते हैं, तो मेरा हो गया x प्लस y बराबर 300। तो अभी हमको यहाँ x का मान हम निकाले, तो x का मान हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो x का मान कितना निकला है 173.2 प्लस y बराबर 300। तो अभी हम ये प्लस में है तो हम इसको इधर लाते हैं, तो y बराबर 300 माइनस 173.2, ये प्लस में था तो उधर जाने के बाद माइनस में, तो y बराबर 300 में घटा दो 173.2 को घटाते हैं तो ये कितना हो गया 126.8। अभी इसको घटाते हैं, इसको घटाने के बाद इतना आ गया, तो ये मेरा हो गया आंसर। अभी हम निकाल के x का मान निकाले, x का मान से अभी 1045 डिग्री में ये क्या बोल रहा है 1045 तथा 60 डिग्री क्या बात है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नदी की चौड़ाई मेरा हो गया 126.8। तो यहाँ लिखते हैं नदी की चौड़ाई 126.8 मीटर है। यहाँ ये सब देने के लिए नहीं भूलना है क्योंकि इससे भी नंबर कटता है। ये सब नहीं देने के बाद वो एग्जाम में नंबर कट जाता है, इसीलिए ये सब देना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आप लोग को सवाल कैसा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर कमेंट में बताएं, और तब तो हम जानेंगे कि हाँ किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम और इजी तरह से बताएंगे जो कि सबको समझ में आए। और मेरा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चलो फिर दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं क्योंकि बहुत टाइम ही हो रहा है।